3 बार की आईपीएल चैंपियन केकेआर कितनी तैयार है इस बार के आईपीएल ऑक्शन में? क्या उनकी जो रणनीति है उनको एक बार फिर से ट्रॉफी दिलवा पाएगी? रिटेन लिस्ट उनकी क्या फाइनल हुई है और रिलीज लिस्ट क्या है, उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे पूरी डिटेल में। क्योंकि केकेआर जिस प्लानिंग के साथ ऑक्शन में उतर रही है वो तो बहुत अच्छी प्लानिंग है। करीब 50 करोड़ से ज्यादा की रकम लेकर वो मैदान पर आएंगे, यानी कि ऑक्शन के मैदान पर। लेकिन उससे हासिल क्या होगा? क्या वो खिलाड़ी उनको मिल पाएंगे जो टारगेट प्लेयर होंगे? और जो रिलीज कर रहे हैं क्या ये बेहतर होने वाला है या उनके नुकसान रहने वाला है? 50 करोड़, मैं फिर से रिपीट कर दूं कि 50 करोड़ का बात तो है उनके पास, लेकिन इस बात से टीम कितनी अच्छी बन पाएगी उसके बारे में आप देख लीजिए। क्योंकि जो रिलीज लिस्ट की बात आ रही है उनमें सबसे बड़ा नाम है वेंकटेश अय्यर। 23 करोड़ 75 लाख में इनको खरीदा गया था। अब यहां पर केकेआर इनको रिलीज करने वाली है। इन्हीं की वजह से श्रेयस अय्यर इस टीम में नहीं आ पाए थे। वो अपनी टीम को फाइनल तक लेकर गए। ये टीम नंबर 8 पर फिनिश करती है। सब कुछ अच्छा होने के बाद ये टीम नंबर 8 पर जाती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे आंद्रे रसल 12 करोड़ में इस टीम ने इनको रिटेन किया। बहुत पुराने समय से इस टीम के साथ है। लेकिन अब अगर आप देखेंगे दूसरी तरफ चेन्नई जो जडेजा को रिलीज कर रही है, दूसरी टीम के साथ ट्रेड कर रही है कि अपनी टीम को बेहतर बनाए। क्या केकेआर वो कॉल ले पाएगी रसल पर? यहां पर बात आ रही है कि इनको पूरी तरीके से प्लानिंग है रिलीज करने की, तो ये बड़ा अमाउंट यहां पर मिलने वाला है। एंड्रिक नोकी जो बहुत कम हाल फिलहाल में क्रिकेट उन्होंने खेला भी है, चोटिल भी रहते हैं, 6.5 करोड़ में केकेआर ने लिया था, उनको भी रिलीज करने का प्लान है। इसके अलावा क्विंटन डिकॉक जिनको 3.6 करोड़ में लिया, विकेट कीपर बल्लेबाज। कहीं ना कहीं इनको खिलाकर केकेआर कंफ्यूज रहता है कि यार बहुत अगर आप देखेंगे निरंतर तरीके से रन नहीं बनाते, मतलब कि एक तरीके से अगर आप देखें कंसिस्टेंसी इनके पास है नहीं। एक मैच में बनाएंगे, 4 में नहीं बनाएंगे, खिलाना पड़ जाता है और खामखा प्लेइंग 11 खराब होती है। तो केकेआर की प्लानिंग ये भी है कि क्विंटन डिकॉक को रिलीज करना। इसके अलावा गुरबाज 2 करोड़ में इनको भी रिलीज करेगी। अगर ये ऑक्शन में फिर से आते हैं, मिल जाते हैं तो अलग बात है, वरना प्लानिंग यही है कि गुरबाज को भी रिलीज कर दिया जाए। इसके अलावा मोइन अली 2 करोड़ में। अब कहीं से भी अगर आप देखें फिलहाल की केकेआर में फिट नहीं बैठने वाले, वो भी उनको भी रिलीज करने का प्लान है। स्पेंसर जॉनसन काफी उम्मीदों के साथ लिया गया था, लेकिन 2.8 करोड़, वो भी पिटाई उनकी अच्छी खासी होती है। ऑस्ट्रेलिया टीम में भी जगह इनकी नहीं बन पा रही है, तो ऐसे में इनको भी बाहर करने का प्लान है। आजिक्य रहाणे जिनको 1.5 करोड़ में टीम ने लिया, और लिया ही नहीं बल्कि कप्तान भी बना दिया, यहां पर उनको भी बाहर करने का प्लान रहेगा। मनीष पांडे 75 लाख, उमरान मलिक 75 लाख, इनको भी केकेआर रिलीज करने वाली, क्योंकि उमरान मलिक के भी हालिया फॉर्म बहुत ही खराब रही है। अब ये जो खिलाड़ी हैं अगर आप देखेंगे, ये करीब 10 खिलाड़ियों का जो पूल बनकर तैयार हुआ रिलीज करने वाला। अब इनमें कहीं ना कहीं अगर आप देखें, इनको रिलीज करने से केकेआर के पास करीब 55 करोड़ रुपए का एक सबसे बड़ा पर्स यहां पर तैयार हो रहा है। लेकिन ऑक्शन में क्या उतने खिलाड़ी रहेंगे? अब इनको रिलीज करने के बाद केकेआर के पास बचता कौन है वो आपको दिखा देते हैं। यहां पर रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नरेन, हर्षित राणा, इसके अलावा रमनदीप सिंह, अंग क्रिस रघुवंशी, बैबो अरोड़ा, रोमन पॉवेल, मयंक मार्कंडे, लवनी सिसोदिया, अनुकूल रॉय। यहां पर अगर आप देखें आपके पास रिंकू सिंह जैसा फिनिशर मिडिल ऑर्डर का खिलाड़ी है, आपके पास सुनील नरेन हो गए, इसके अलावा आपके पास रमनदीप भी हैं, और यहां पर आपके पास रोमन पॉवेल, हालिया फॉर्म अच्छी है, लवनी सिसोदिया जो विकेट कीपिंग प्लस ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नरेन, हर्षित राणा, और अगर आप देखेंगे बैभव अरोड़ा, मयंक मार्कंडे, ये आपके पास बॉलिंग अच्छी है। मतलब टीम अगर आप देखें टुकड़ों में बेहतर लग रही है। अब यहाँ पर क्या है, आपको कुछ जो टारगेट खिलाड़ियों की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि टारगेट पेयर में अगर आप देखेंगे तो इनको गेंदबाज इनके पास ज़्यादा नहीं, इनके पास सिर्फ 1 या 2 गेंदबाज अच्छे चाहिए। और उसके अलावा अगर आप देखें बैटिंग को बेहतर करना पड़ेगा। 3 और नंबर 3-4 का खिलाड़ी एक अच्छा ढूंढना पड़ेगा जो टीम को बेहतर बैलेंस दे। अंगक्रिस रघुवंशी जरूर एज ए इम्पैक्ट खेल जाते हैं, लेकिन आपको 3 और 4 पर एक कहीं ना कहीं कैमरन ग्रीन जैसे प्लेयर को देखना पड़ेगा। या फिर ओपनिंग में अगर आप देखें आपके पास फिल सॉल्ट जो काम करते थे, वो काम क्या यहाँ पर वेन डेकेट की तरफ टीम जाएगी या फिर जैमी स्मिथ की तरफ टीम जाएगी ताकि वो भरपाई हो पाए। तो इधर भी केकेआर टारगेट करने के मूड में रहेगी कि वहां से खिलाड़ी लेकर आए, या फिर अगर आप देखिए न्यूजीलैंड के जो नए खिलाड़ी है रॉबिन्सन की तरफ जाएगी कि वो भी ओपनिंग के लिहाज से कि वो बेहतर हो जाए। लेकिन ज्यादातर चांसेस है कि ये वेन डकेट या फिर अगर आप देखें जैमी स्मिथ की तरफ जा सकती हैं। एक विकेट कीपर बैटर भी मिलेगा और इनको एक विस्फोटक और प्लस जो कंसिस्टेंस तरीके से रन बनाए वो खिलाड़ी मिल जाएगा। तो केकेआर का प्लान ये रहने वाला है।
कैमरन ग्रीन इनके मिडिल ऑर्डर के लिए बेहतर साबित होंगे, पैसा भी इनके पास इतना है कि ये पूरे ऑल आउट तरीके से जा सकते हैं, तो ये एक बेहतर ऑप्शन होने वाले हैं इनके लिहाज से अगर आप देखें। बाकी अगर आप देखेंगे ईशान किशन को लेकर जो खबर आई थी कि अगर रिलीज करती है हैदराबाद की टीम तो फिर ईशान किशन के भी पास ही टीम जा सकती है, क्योंकि इनको अगर आप देखेंगे सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, एक अच्छा विकेट कीपर ही नहीं बल्कि एक कैप्टन भी चाहिए। ईशान एक बड़ा कॉल जरूर हो सकता है, लेकिन अगर ईशान को लेकर आते हैं तो वो कप्तानी का दांव ईशान के साथ भी खेल सकते हैं। बाकी ऑप्शन आपको एज ए कैप्टन के बहुत कम मिलने वाले, क्योंकि केएल राहुल की डील लगभग कैंसिल है, संजू चेन्नई में जा रहे हैं, तो आपके पास कैप्टन मटेरियल खिलाड़ी नहीं है। आपको घूम फिर कर रहाणे के पास जाना पड़ेगा, लेकिन ये मौका रहेगा आप फ्यूचर के लिए कैसी टीम बनाते हैं। तो केकेआर कहीं ना कहीं अगर आप देखें वेंकटेश अय्यर को रिलीज कर हो सकता है कि वेंकटेश अय्यर को ही वापस लाए, पर 23 करोड़ में नहीं, बहुत ज्यादा मैक्सिमम 10 करोड़ से भी कम में उनको लाने की कोशिश रहेगी। लेकिन कप्तान जो है वो बड़ा सवाल रहेगा कि केकेआर का कप्तान कौन बनेगा। ऑप्शन ही नहीं बच रहे इनके पास। ऐसे में दावेदारी है वो ईशान किशन के पास ज्यादा दिख रही है, क्योंकि अगर वो रिलीज होते हैं तो वो केकेआर के कप्तान बनते दिख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि केकेआर में, क्योंकि बाकी जो टीमों के खिलाड़ी हैं वो रिलीज नहीं हो रहे, और वो खिलाड़ी जिनको केकेआर खरीद के कप्तान बना सकती है अगर वो ऑक्शन में आते हैं, क्या बेहतर विकल्प होगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और जो मैंने रिटेन और रिलीज लिस्ट बताई है, क्या आप भी इससे सहमत हैं? उसके बारे में अपना ओपिनियन जरूर दें।